दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल एडीआल वीडियो पर। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखिए दोस्तों, जो अरब सागर पर एंटी सर्कुलेशन बना है और हिंद महासागर पर जो एक भीषण चक्रवात बना हुआ है, इन दोनों मौसमी सिस्टमों के कारण मानसून के आने में देरी हो सकती है। क्योंकि दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर अरब सागर पर एंटी सर्कुलेशन बना हुआ है और यहाँ पर हिंद महासागर पर एक साइक्लोन स्टॉर्म बना हुआ है, और इन्हीं दोनों वेदर सिस्टमों के कारण जो मानसून की जो आईएमडी ने डेट जो बताई है वो 4 मई बताई है, लेकिन इसमें 4 दिन का मार्जिन भी रखा गया है। यानी कि 4 दिन पहले भी आ सकता है, यानी कि 1 जून में भी आ सकता है और उससे बाद में भी, या 1 जून से और 4 जून के दौरान ही ये भारत के जो दक्षिणी राज्य है यहाँ पर दस्तक दे सकता है। और दोस्तों देखिए, इसके कारण ही ये जो देरी है ये इसमें देखने को मिल रही है। लेकिन जैसे जैसे दोस्तों हम आगे के अपडेटों पर नजर डालते हैं, यहाँ पर 25 या 26 मई के दौरान पहुंचते हैं, तो ये एंटी सर्कुलेशन भी और ये साइक्लोन भी यानी कि भीषण चक्रवात भी यहाँ से समाप्त जो है वो होते हुए हमें नजर आ रहे हैं। लेकिन फिर भी इनको मद्दे नजर रखते हुए आईएमडी ने इसकी जो डेट है वो 4 मई बताई है। तो कुछ ना कुछ और भी अन्य वेदर सिस्टम यहाँ पर बन सकते हैं, जिनकी वजह से मानसून के आने में विलंब हो सकता है थोड़ा। और जैसा कि मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि इसमें 4 दिन का मार्जिन रखा गया है कि 4 दिन ये पहले भी आ सकता है। तो दोस्तों, ये तो बात हुई मानसून के देरी से आने की। लेकिन अगर बात करें अल नीनो की, तो देखिए अल नीनो का प्रभाव जो है वो मानसून पर जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन शुरुआत में देखने को नहीं मिलेगा, बाद में देखने को मिलेगा। शुरुआत में मानसून हर साल की तरह ही आएगा और बारिश करेगा, और इससे किसान भाइयों के लिए देखिए काफी अच्छी बात है कि जो मानसून की बारिश होती है, काफी किसान भाई जो है उसका बेसब्री से इंतजार करते हैं। तो शुरुआत में जो मानसून आएगा वो हर साल की तरह ही अच्छी बारिश करेगा। जो अल नीनो का प्रभाव है वो बाद में ही देखने को हमें मिलेगा। तो आइए अब देखते हैं कि 19 मई में किस तरह का भारत के राज्यों पर मौसम रहेगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप उपग्रह डेटा मॉडल पर देख पा रहे हैं, देखिए भारत के पहाड़ी राज्यों पर यहाँ पर एक WD है। हालांकि ये WD काफी कमजोर है, लेकिन भारत के पहाड़ी राज्यों पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कुछ भागों पर इसके कारण बारिश देखने को मिलेगी। कुछ इलाकों पर जो ऊंची पहाड़ी है वहां पर जो है बर्फबारी भी कुछ इलाकों पर देखने को मिल सकती है। अब इसके कारण जो सर्कुलेशन है वो यहाँ पर पश्चिमी पंजाब और उत्तरी राजस्थान के भागों पर यहाँ पर बना हुआ है। इससे जो एक ट्रफ है वो कुछ इस तरह से उत्तर प्रदेश यानी कि पंजाब के दक्षिणी भाग, हरियाणा के मध्य भागों से होती हुई उत्तर प्रदेश के भागों तक बनी हुई है। अब ये सर्कुलेशन तो यहां पर बना हुआ है, भले ही पश्चिमी विक्षोभ का कम असर अब भारत के मैदानी राज्यों पर 19 मई में देखने को मिलेगा, लेकिन इसके कारण देखिए एक यहां पर एंटी सर्कुलेशन भी है। तो इसके कारण भी दोस्तों कुछ हवाएं इस तरह से भारत के मध्य राज्यों पर पहुंच रही है, और इस सर्कुलेशन के कारण भी इस तरह से हवाएं जो है यहां पर भारत के जो मैदानी राज्य है यहां पर पहुंच रही है। तो इन मौसमी सिस्टमों के कारण देखिए खास जो मेन रोल है भारत के मैदानी राज्यों में वो सिर्फ इस सर्कुलेशन और पश्चिम विक्षोभ के कारण है। यानी कि 19 मई में भी पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कुछ भागों पर देखिए बारिश की संभावना तो हमें कम नजर आ रही है, लेकिन कई इलाकों पर धूल भरी तेज हवाएं जो है वो 19 मई में भी देखने को मिल सकती है। और भारत के मध्य राज्यों पर ज्यादातर भागों पर मौसम साफ रहेगा, लेकिन कुछ भागों पर बादलों की आवाजाही जो है वो देखने को मिल सकती है। तो इन वेदर सिस्टमों का जो स्थिति है वो ये है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर 23 मई से जो है भारत के मैदानी पूर्वी राज्यों पर फिर से बादल छा जाएंगे। बारिश की जो संभावना है वो नजर आ रही है। 24, 25, 26 यानी कि 4-5 दिनों तक यहाँ पर भारत के पूर्वी और मध्य और मैदानी राज्यों पर अच्छी खासी बारिश इस दौरान जो है वो देखने को हमें मिल सकती है। तो आइए देखते हैं कि 19 मई में किस तरह का मौसम भारत के राज्यों का रहेगा, और 19 मई से लगाकर और 26 या 27 मई तक किस तरह का जो वेदर सिस्टम है वे भारत के राज्यों पर बनने वाले हैं, और किस तरह से ये बारिश जो है भारत के पूर्वी, मध्य और मैदानी राज्यों पर होने वाली है।
तो दोस्तों जैसा कि आप 19 मई की रिपोर्ट देख पा रहे हैं, तो देखिए 19 मई में भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के ज्यादातर भागों पर घने बादल रहेंगे, बारिश होने की संभावनाएं हैं। इधर बिहार की अगर बात करें तो बिहार के किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, भागलपुर आसपास के भागों पर यहां पर बादल रहेंगे, बारिश होने की जो संभावनाएं है वो नजर आ रही है। और दक्षिणी उड़ीसा और उत्तरी आंध्र प्रदेश के भी कुछ भागों पर बारिश हो सकती है। इसी प्रकार भारत के जो दक्षिणी राज्य है केरल और दक्षिणी कर्नाटक और तमिलनाडु के कुछ भागों पर यहां पर भी बारिश होने के आसार जो है वो नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ यहां पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भी कई भागों पर बादल रहेंगे, बारिश होने की संभावना है। ऊंची पहाड़ियों पर बर्फबारी हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कई भागों पर, इसमें पंजाब के दोस्तों फिरोजपुर, मुक्तसर, भटिंडा, फाजिल्का और आसपास के भागों पर यहां पर कुछ इलाकों पर धूल भरी तेज हवाएं चल सकती है। इसी प्रकार हरियाणा के भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और दिल्ली के कुछ भागों के साथ साथ यहां पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सहारनपुर, शामली से नीचे के भागों पर यानी कि बागपत से लगाकर और गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस और यहां पर बरेली और यहां पर कासगंज, संभल आसपास के भागों पर यहां पर जो है धूल भरी तेज हवाएं कुछ भागों पर देखने को मिल सकती है। कुछ इलाकों पर थोड़े बहुत बादल भी जो है वो देखने को मिल सकते हैं। श्रीगंगानगर, चूरू, अलवर और बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर यहां पर भी कुछ इसी तरह की स्थितियां देखने को जो है वो मिल सकती है कुछ समय के लिए। ऐसा नहीं है कि पूरा दिन ही यहां पर इस तरह की कंडीशन रहेगी, कुछ समय के लिए या कुछ घंटों के लिए इस तरह की स्थितियां यहां पर बन सकती हैं, धूल भरी तेज हवाएं। और कुछ भागों पर जो है मेघ गर्जना की तो देखे बारिश की तो बहुत कम संभावना है, लेकिन राजस्थान और पंजाब और हरियाणा देखे कुछ जिले ऐसे हो सकते हैं जहां पर थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बारिश जो है वो देखने को मिल जाए। अब ये जो राज्य हैं इसमें उत्तरी मध्य प्रदेश भी शामिल है, यानी कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, राजस्थान और उत्तरी मध्य प्रदेश। यहाँ पर पिछले हम कह सकते हैं कि एक सप्ताह से धूल भरी तेज हवाएं जो है वो देखने को मिल रही है। कुछ इलाकों पर आंधी भी आई है, तो उसके कारण हवाओं में जो है वो काफी धूल जो है वो मिली हुई है। तो यानी कि जो विजुअलिटी है वो क्लियर नहीं है। तो यहां पर ये जो स्थितियां हैं, जो विजुअलिटी क्लियर की स्थिति है, जो हवाओं में धूल है, डस्ट है, ये दोस्तों जो 23-24 तारीख में बारिश होगी यहाँ पर 24 या 25 मई के दौरान, ये तभी जो है यहाँ पर ये वो जो डस्ट है हवाओं में वो खत्म हो पाएगी, तभी यहाँ पर क्लियरिटी हो पाएगी। तब तक यहाँ पर स्थितियां जो है भारत के मैदानी राज्यों पर इसी तरह की बनी रहेगी। अब मध्य प्रदेश के भी देखें ज्यादातर भागों पर वैसे मौसम साफ रहेगा। भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया के आसपास के भागों पर थोड़ी बहुत धूल भरी तेज हवाएं चल सकती हैं और मेघ गर्जने की बहुत कम संभावनाएं हैं। और यहाँ पर गुजरात, दक्षिणी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तरी छत्तीसगढ़ के बल्कि मध्य भागों तक भी पूरी तरह से मौसम साफ रहेगा। हालांकि दक्षिणी छत्तीसगढ़ के कुछ भागों पर थोड़े बहुत बादल दिख सकते हैं। तेलंगाना के भी ज्यादातर भागों पर मौसम साफ रहेगा। तो इस तरह का मौसम जो है वो रहेगा 19 मई में। और आगे की रिपोर्टों पर बात करें, 20 मई में भी लगभग भारत के राज्यों का मौसम साफ रहेगा। तापमान जो है वे लगातार अब बढ़ते रहेंगे। लगभग हम कह सकते हैं कि 22 मई तक जो है इसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र कई राज्यों पर जो ये तापमान है काफी तेजी के साथ बढ़ेंगे, क्योंकि वेदर एक्टिविटी, अब तक तो वेदर एक्टिविटी हो रही थी, कुछ इलाकों पर मेघ गर्जना होती थी, कहीं पर बारिश हो जाती थी, तो उसके कारण थोड़े से तापमान घटे हुए थे। अब वो काफी हद तक जो है वो कम रहेगी, तो जिसकी वजह से तापमान जो है वे काफी तेजी के साथ बढ़ेंगे। और राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा, पंजाब और मध्य प्रदेश और गुजरात के कई भागों पर तापमान जो है वो हम कह सकते हैं कि 44-45 डिग्री के आसपास जो है वे बने रहेंगे। तो इस तरह का मौसम 20 मई में रहेगा। 21 मई में भी लगभग जो भारत के मैदानी और पश्चिमी राज्य यहाँ पर मौसम साफ रहेगा। जो बारिश की जो गतिविधियां बढ़ेंगी वो भारत के पूर्वी राज्यों से बढ़ेंगी। और यहाँ पर दोस्तों 22 मई में ये थोड़ी बहुत बादल जो है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के भागों पर पहुंचेंगे। यहाँ पर भारत के दक्षिण राज्यों के साथ साथ पूर्वी राज्यों पर जो है बारिश की गतिविधियां देखने को मिलती रहेगी। 23 मई में जाकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और यहाँ पर इसमें हम कह सकते हैं कि बिहार, उत्तरी राजस्थान, यहाँ पर घने बादल पहुंचना शुरू हो जाएंगे। और दोस्तों यहाँ पर 24 मई में यहाँ पर बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। 25 मई में भी यहाँ पर बारिश की गतिविधियां जो है होने के आसार है। 26 मई में भी
यहाँ पर भारत के मैदानी और मध्य और पूर्वी राज्यों पर बारिश की गतिविधियां होने के जो आसार हैं वे लगातार बने हुए हैं। और दोस्तों 27 मई में भी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के साथ साथ राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, कई जो राज्य हैं ये इन पर काफी तेज हवाओं के साथ मेघ गर्जना और कुछ इलाकों पर मध्यम से तेज, कुछ इलाकों पर भारी बारिश जो वो होने की जो संभावनाएं हैं वो लगातार यहाँ पर बनी हुई है। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतनी ही जानकारी। नमस्कार।